हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुशवाहा इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में इंट्रो नेगेटिव, इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक। अभी हमने पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव, जिसमें सिर्फ प्रश्न पूछा जाता था। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, नहीं भी हो रहेगा, दोनों चीज। ये मैंने पहले थोड़ा सा लिख दिया हूँ, है ना। तो ये समझ लेते हैं हम क्या क्या है। इसकी जो पहचान होती है, वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है लिखा रहेगा, और हेल्पिंग में रहेगी दो, डू और डज। डू लगेगी सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ, डज लगेगी सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ। इंट्रो नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दी ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रो नेगेटिव में ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट ही आता है ना। ये वाक्य हिंदी में पहले लिख दिया हूं मैंने। पृथ्वी सूर्य के कितने चक्कर नहीं लगाती है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पृथ्वी है ना। और चक्कर लगाना कितने, तो ये जो कितने जो है ना, वो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो आंसर स्टार्ट करेंगे मन से ना करके, स्ट्रक्चर के अनुसार। QW मीन क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, हाउ मेनी। इसके बाद पृथ्वी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ड क्या जाएगी? डज, है ना। दी अर्थ, ग्रह के नाम क्या है? दा आता है ना। और दा को दी कब पढ़ते हैं? जब स्वर से स्टार्ट हो किसी शब्द का नाम, तो दा को दी पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ जो अर्थ है, ई से स्टार्ट है, मतलब वावल से, तो दा को हम क्या पढ़ रहे हैं? दी। हाउ मैनी डज दी अर्थ। और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, वर्ब हो रही राउंड की, अराउंड, अराउंड ऑफ द सन। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेट। हाउ मेनी डज द अर्थ नॉट अराउंड ऑफ द सन। और वाक्य देखेंगे आगे इसी तरह से। सूर्य पूर्व में उदय कब नहीं होता है। सूर्य पूर्व में उदय कब नहीं होता है। प्रश्न भी पूछा रहा है कब, और बात को नकार भी दिया नहीं। इसका ट्रांसलेट समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब है। कब के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम व्हेन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है, एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं अपन, ये एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आए। तो सूर्य है, सूर्य एक वचन में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज। व्हेन डज द सन। इसके बाद आ जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उदय होना, क्रिया है राइस। पूर्व में, तो में के लिए प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे इन। दिशा के नाम के आगे दा लगता है, इसलिए दा। पूर्व के लिए ईस्ट। ये ट्रांसलेट हो गया। सूर्य पूर्व में उदय कब नहीं होता है। आंसर व्हेन डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार हमने हिंदी से अंग्रेजी
ट्रांसलेट कर दिया वाक्य को। समझ आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया। यस सर। और समझा देता हूं। जो कक्षा से 6वीं से लेके 10वीं तक हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आता है पेपर में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इनको याद भी रखना है स्ट्रक्चर को, ताकि आप परीक्षा देने जाएं स्कूल में तो बढ़िया याद रहेगा स्ट्रक्चर, तो आप कर पाएंगे ट्रांसलेट। तीसरा वाक्य, मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। प्रश्न भी आ गया, क्यों नहीं भी आ गया। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो तो ये वाई। मैं के लिए आई बोलते हैं अंग्रेजी में, आई के साथ हेल्पिंग वर्ड आ जाएगी डू। वाई डू आई। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नहीं के लिए नॉट। जाना क्रिया हो रही है, जाने के लिए लिखते हैं हम गो टू देयर। देयर मीन्स वहां। वाई डू आई नॉट गो टू देयर। मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। आया समझ आप लोगों को? यस सर। सभी बच्चे बोलते नहीं है, 2-3 ही बोलते हो बस। ठीक है, और समझो आगे, है ना। बे पत्र कब नहीं लिखते हैं। ठीक है, बे पत्र कब नहीं लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट समझेंगे आप। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। बे के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ड आ रही है डू, तो यहाँ डू लिख देंगे। व्हेन डू, और सब्जेक्ट आ जाएगा दे। दे के बाद हम लिखेंगे नॉट, नहीं के लिए। फिर लिखेंगे वर्ब का पहला रूप। वर्ब हो रही है लिखने की, लिखने के लिए बोलते हैं राइट। है ना। आ लेटर, आ आर्टिकल्स लग जाएगा। आ लेटर। व्हेन डू दे नॉट राइट आ लेटर। बे पत्र कब नहीं लिखते हैं। ये हमने इस तरह से कर दिया है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, बस स्ट्रक्चर का कमाल है पूरा। आप ये स्ट्रक्चर बढ़िया अच्छे से याद रख लोगे, इंटो नेगेटिव का आप कोई भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी कर पाओगे। पांचवा है वाक्य, हम लिखेंगे पांचवा, मनीष चाय
क्यों नहीं पीता है। मनीष चाय क्यों नहीं पीता है। इसका आंसर देखिएगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वाई, क्यों के लिए अंग्रेजी में वाई। मनीष जो है एक वचन है, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, तो हम यहाँ डज लिख देंगे। सब्जेक्ट है मनीष, जो हमने आपको बताया था अनाराम के अनुसार MANISH, ये हो गया मनीष। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही है पीने की, पीने के लिए लिखते हैं ड्रिंक, इनके ड्रिंक मीन्स पीना। चाय के लिए लिखेंगे हम यहाँ टी। कुछ लोग टेक लिखते हैं, तो टेक का मतलब मैं आपको बता दूं, टेक आने होता है लेना और ड्रिंक आने होता है पीना। ठीक है। मनीष चाय क्यों नहीं पीता है। वाई डज मनीष नॉट ड्रिंक टी। आया समझ। यस सर। ठीक है। इसी तरह आप कोई भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर पाओगे इंट्रोनेगेटिव में। प्रश्नवाचक नकारात्मक हिंदी में वाक्य जो है उसमें प्रश्न भी आता है, नहीं भी आता है, और उसका करने का तरीका यही है कि आप स्ट्रक्चर याद रखो बस। ठीक है, समझ आया। यस सर। ठीक है भाई, आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा और मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरा वीडियो समझ आया होगा। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।